खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। फरिश्ता शिमशोन की विलादत की खबर देता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत कुज़ात की किताब उसका 13वां बाब 2 से 7 और फिर 24 से 25 आयत तक। और दान के कबीला में सुरआ का एक आदमी था जिसका नाम मानोह था और उसकी बीवी भांज थी, चुनांचे उससे कोई बच्चा पैदा ना हुआ। और खुदावंद का फरिश्ता उस औरत को दिखाई दिया और उसने उसे कहा, तू भांज है और तेरा कोई बच्चा नहीं, लेकिन तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। बस अब खबरदार रह और ना मैं या कोई नशा आवर चीज पी और ना ही कोई नापाक चीज खा, क्योंकि तू हामिला होगी और तुझसे बेटा होगा और उसके सर पर उस्तरा ना फिरेगा, क्योंकि वो लड़का अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नज़ीर होगा और वो इस्राएल को फ़लस्तीनियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। तब उस औरत ने जाकर अपने शौहर से कलाम करके कहा कि एक मर्द खुदा मेरे पास आया और उसकी शक्ल खुदावंद के फरिश्ते की तरह नहायत हैबतनाक थी, और ना मैंने उससे पूछा और ना उसी ने अपना नाम मुझे बताया। और उसने मुझसे कहा, देख तू हामिला होगी और तुझसे बेटा होगा, चुनांचे अब तू ना मैं और ना कोई नशावर चीज पी और कोई नापाक चीज ना खा, क्योंकि वो लड़का अपनी माँ के पेट ही से अपनी वफात के दिन तक खुदा का नज़ीर होगा। और उस औरत से बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। और वो लड़का बड़ा हुआ और खुदावंद ने उसे बरकत दी, और रूह खुदावंद ने दान के खैमागाह में सुरा और अश्ताउल के दरमियान उसे मुतहर्रिक करना शुरू किया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरा मुंह तेरी सिताइश से बल्कि हर वक्त तेरी ताज़ीम से मामूर रहा है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 71, उसकी 3 से 6 और फिर 16 से 17 आयत तक। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और फसीलदार किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊं, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से, नारास्त और तुंद खूह की गिरफ्त से छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है। ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदावंद, लड़कपन से मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है, रहम ही से तुझ पर मेरा एतमाद रहा है। मेरी माँ के बतन ही से तू मेरा मुहाफिज रहा है। मैं हमेशा तुझ ही पर भरोसा रखता रहा हूँ। मैं खुदा की कुदरत का जिक्र करूँगा। ऐ खुदावंद, मैं फ़क्त तेरी ही सदाकत का इजहार करूँगा। ऐ खुदा, तू मुझे लड़कपन ही से तालीम देता आया है, और मैं अब तक तेरे अजायबात का बयान करता रहा हूँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ इस्राएल के घराने के फरमा रवा, जिसने कोहे सीना पर मूसा को शरीयत दी, आ और हमें अपने दस्ते कादिर से बचा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका पहला बाब 5वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। शाह यहूदिया हेरोदीस के अयाम में अबिया के फरीक में से ज़िक्रिया नामी एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की बेटियों में से थी, और उसका नाम इलिसिबात था। और वो दोनों खुदा के नज़दीक रास्तबाज थे और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके कोई बच्चा ना था, क्योंकि इलिसिबात भांज थी और दोनों उम्र रसीदा थे।
اور ایسا ہوا کہ جب وہ خدا کے حضور میں اپنے فریق کی باری پر فرائض کہانت ادا کرتا تھا تو کہانت کے دستور پر اس کا کرا نکلا کہ خداوند کی ہیکل میں جا کر لبان جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت لبان جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ تب اسے خداوند کا ایک فرشتہ لبان کی قربان گاہ کے دہنی طرف کھڑا ہوا دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا کہ اے زکریا نہ ڈر، کیونکہ تیری دعا سنی گئی ہے، اور تیری بیوی الیسبات کے تیرے لیے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہتیرے اس کی پیدائش کے سبب سے شادمان ہوں گے، کیونکہ وہ خدا کے حضور میں بڑا ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور نشہ پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بنی اسرائیل میں سے اکثروں کو خداوند ان کے خدا کی طرف رجوع کرائے گا، اور وہ اس کے آگے آگے الیاس کی سی روح اور قوت میں چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف، سرکشوں کو راست بازوں کی دنائی کی طرف مائل، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ اور زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اسے کیوں کر جانوں؟ میں تو بوڑھا ہوں، اور میری بیوی کی بھی بڑی عمر ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تجھ سے کلام کروں اور ان باتوں کی خوشخبری تجھے دوں۔ اور دیکھ، جس وقت تک یہ باتیں واقع نہ ہوں تو گونگا ہوگا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے تھے اور ہیکل میں اس کے دیر کرنے سے تعجب کرتے تھے۔ جب وہ باہر آیا تو وہ ان سے بول نہ سکا، اور وہ سمجھ گئے کہ اس نے ہیکل میں کوئی رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے تو کرتا تھا پر گونگا ہی رہا۔ اور جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر چلا گیا، اور ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الیسبات حاملہ ہوئی، اور وہ 5 مہینے تک یوں کہہ کر چھپتی رہی کہ یوں خداوند نے میرے لیے کیا ہے، جب ان دنوں میں آدمیوں کے سامنے میری رسوائی دور کرنے کے لیے نظر کی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔